राम सभी भाइयों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम गए हैं नागौर किला। वहाँ पे आज हम नागौर गए थे पेपर देने के लिए, लेकिन वहाँ पे पेपर जल्दी ही ख़त्म हो गया, तो हम चले गए नागौर किला देखने के लिए। आप भी कभी आओ तो यहाँ पे ज़रूर आके देखना। यहाँ पे पहले किले के अंदर आते ही हमें दिखा ये वो जो बल्द के पीछे, दो बल्दों के पीछे बनता है ना, वो वाला। फिर हमने देखा यहाँ पे एक बड़ा सा लकड़ी का हाथी बनाया हुआ था वो। फिर हम निकल गए और आगे किले के अंदर, यहाँ पे पेड़ियाँ वगैरह थी। फिर हम किले के अंदर आए तो देखे बहुत अद्भुत नज़ारे। यहाँ पे फुहारे वाले सिस्टम थे, लेकिन आज चल नहीं रहे थे क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं थी। फिर यहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह खिंचाई और निकल गए और आगे जाके अब 2-4 फ़ोटो और खिंचा के निकल गए और आगे। आप कभी यहाँ पे आओ तो मंगलवार को सुबह ज़रूर आना। यहाँ पे आपको गणेश जी के दर्शन भी हो जाएंगे मंदिर के। ये यहाँ पे नाली जिसमें अंदर इतनी सुंदर जाली लगाई हुई थी, और यहाँ पे हरियाली देखो आप कितनी बढ़िया है। फिर हम किला देखते देखते और आगे निकल गए। यहाँ पे किले के अंदर कोई कर्मचारी बैठे थे, उन्होंने कहा आगे चले जाओ। फिर हम चले गए और आगे। वहाँ पे जाके देखा तो ये रानियों के लिए नहाने का स्थान था। रानी और राजा दोनों के लिए था। यहाँ पे वो लोग यहाँ पे नहाते थे। फिर हम किले से नहाने के स्थान से थोड़े बाहर आए तो देखा यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारे थे ऊपर के। लेकिन यहाँ पे आज ऊपर चढ़ना मना था क्योंकि हम बुधवार को लेट आए थे। अगर सुबह बेगे जल्दी आते तो यहाँ पे ऊपर भी जाने को मिल जाता। फिर हम और आगे निकले तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी फुहारे थे, लेकिन आज चल नहीं रहे थे। यह है हरियाली वहाँ की किले के अंदर। बने रहना वीडियो के अंत तक, आपको मिलेंगे किले के पूरे नज़ारे। अगर आप भी यहाँ पे आओ कभी तो इस किले के अंदर जरूर आना। यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पे ये देखो, ये छोटी सी वो पानी स्टोर करने के लिए एक स्थान और बनाया हुआ है। यहाँ पे उस समय पता नहीं, शायद तक राजा और नहा भी सकते हैं, हमें तो उतना पता नहीं है। फिर यहाँ पे भी ये फोटो खिंचाने के लिए स्थान है। यहाँ पे 2-4 मूवी भी शूट हो चुकी है, वो बॉलीवुड वाली। फिर अंदर आके देखा तो यहाँ पे कितनी सुंदर आकृतियाँ बनाई थी, हम तो देखते ही रह गए। फिर हम और आगे निकल गए। यहाँ पे ऊपर छत पे देखा तो इतनी सुंदर बनाई हुई डिजाइनें थी। यहाँ पे राजा आने का वो स्थान था। ये देखिए आप ऊपर कितनी सुंदर बनाई हुई थी उस टाइम पे। पहले के लोग पता नहीं कैसे बना लेते, अब उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। फिर यह था राजा का सिंहासन, जहाँ पे राजा आके बैठते थे, वो देखो आप सामने। फिर हम बाहर आए तो यहाँ पे देखा कुछ, यहाँ पे अभी के टाइम पर ऐसे तो गाड़ियाँ धोते, पता नहीं उस टाइम पे क्या होता था इसका। फिर हम आगे जाके देखे तो वहीं पे ये सेम था, इसीलिए हम निकल गए उनसे आगे। यहाँ का ये बोर्ड है, देखो किले का पूरा नक्शा वगैरह सब पता चल जाता है। इसके अंदर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख लेना जूम इन करके। ये देखिए ये सेम स्थान है। फिर हम इस गैलरी के अंदर आए तो देखा आगे गैलरी बंद है, इसीलिए हम रुक गए यहीं पे रुक के हमने देखे ये कमरे जिसके अंदर राजा वगैरह रहते थे। मेहरानगढ़ दुर्ग। ये गैलरी यहाँ से बंद है, ये गेट भी बंद है सारे, ये देखो। फिर हम यहाँ से बाहर निकल के और आगे चले गए, और आगे जाके देखा तो यहाँ पे ये कुछ कमरे जैसा था, लेकिन अंदर गए तो पता चला ये बहुत बड़ा है। यहीं पे वो फुहारे वाला सिस्टम था, लेकिन आज बताया ना चल नहीं रहा है, लाइट नहीं थी।
फिर हम और आगे निकले यहाँ से देख दुख आके। यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है कि अभी यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे देखा तो ये सारा सेम था। यहाँ पे दिए रखते थे, ये जो है ना छोटे छोटे, उस समय पे दिए रखे जाते थे रोशनी करने के लिए। फिर हम देखे बाहर आके तो ये इतनी बड़ी चक्की देखी, पता नहीं उस समय इसको कैसे चला लेते थे वो लोग, हमसे तो ये चलती नहीं है। ये पानी डालने के लिए चिड़ियाओं का। यहाँ पे और भी सुंदर सुंदर आकृतियाँ हैं। ये देखो, ये उस टाइम का बनाया हुआ है, लेकिन अभी भी वैसा का वैसा पड़ा है अभी तक। यहाँ पे ये कभी के टाइम की बहुत बड़ी संदूक है जिसमें पता नहीं क्या रखा हुआ है। फिर बाहर आके देखा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुआं था। हम उससे आगे निकल गए कुएं को देख के। आगे जाके देखा तो यहाँ पे वो था, अभी के टाइम पर उसको कहते हैं गेस्ट रूम। हमने ये मेन गेट का थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह ले लिया। फिर हम गेस्ट रूम को देखने चले गए। यहाँ पे गेस्ट रूम के अंदर आके देखा तो ये बहुत बड़ा रूम था। फिर हम आगे निकले तो यहाँ पे देखा एक वो मैनेजर जैसे बैठता नहीं है बैंक के अंदर, वैसा ही कुछ था। इसके अंदर कोई आदमी बैठता था और पर्ची वगैरह काटता होगा। ये देखो, सेम वैसा का वैसा बनाया हुआ है। यहाँ पे पर्दे वगैरह भी लगे हुए हैं अभी तक उस टाइम के। ये बने हुए हैं बांस के ऊपर छाल वाली। फिर यहाँ पे था पानी पीने का स्थान, वहाँ से पिया हमने पानी। पानी पी के निकल चुके हम और आगे। आगे आके देखा तो यहाँ पे किला बहुत बड़ा था। यहाँ पे और हमने फ़ोटो वगैरह ली और आगे चले गए। फिर हम निकल के बस में बैठ के गांव के लिए। लेकिन यहाँ पे वो करनी माता का मंदिर था, वहीं पे हम रुके, करनी माता के दर्शन किए। आप कभी भी बीकानेर आओ और करनी माता के दर्शन ना करो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? देशनोक के अंदर करनी माता का मंदिर है, एक बार विजिट जरूर कर लेना। बहुत ही सुंदर मंदिर है। शाम को आओगे तो यहाँ पे जोत का भी दर्शन हो जाएगा। यहाँ पे थे काबे, उनका ज़रूर से ध्यान रखना। ये यहाँ पे पैर घिस घिस के चलना पड़ता है, वरना ये पैर के नीचे आ जाए तो मैं माफ़ी वगैरह मांगनी पड़ती है वो। फिर हमने देखे करनी माता मंदिर के और भी सुंदर नज़ारे। फिर हम आगे वापस गांव बस के अंदर आके